मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैंने देखा है कि आप भी एक्स पे अपने मुख्तलिफ तजावीज़ देते रहे हैं। हुकूमत के पास जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें वो बता रहे हैं कि कहीं 2 साल लग सकते हैं, कहीं 3 साल लग सकते हैं, कहीं उससे ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो क्या हकीकतन ऐसा ही है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर कोई बिजली की कीमत कम हो तो हो, फौरी तौर पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता इसमें? देखिए, एक दो चीज़ें हुकूमत फिल फॉर कर सकती है। एक तो जैसे मैंने गुजारिश की है काफ़ी अरसे से, 2-3 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ कि टैक्सों में कमी आ सकती है। वो ना सिर्फ जो अवैस भाई भी बात कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स की कमी हो सकती है, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स भी 7.5% आप लेते हैं, इसके बाद फर्दर टैक्स भी लेते हैं और एक्स्ट्रा टैक्स भी लेते हैं। तो ये 4 टैक्सों की कमी कर देंगे अगर आप तो। और अगर आप सब पे हटा दें, डोमेस्टिक पे भी हटा दें, कमर्शियल पे भी हटा दें और इंडस्ट्रियल पे भी हटा दें, तो भी 450 अरब रुपए की हुकूमत को टैक्स लॉस होता है। और मैं समझता हूं कि IMF से आपका एग्रीमेंट है कि जिसके तहत आप डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते, लिहाजा वफाक को 185 अरब रुपए का PSDP कम करना होगा, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1150 रुपए में से अगर 150 अरब रुपए, 185 अरब रुपए कम कर दें, फिर भी इनके पास 965 अरब रुपए में लगते हैं वो अपने पैसे PSDP के। तो वो तो फिल फॉर कर देना चाहिए इनको, उसमें किसी चीज के इंतजार करने की इनको जरूरत नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि PSDP से एडजस्ट कर देना चाहिए, टैक्स कम करें और PSDP कम कर दें। बिल्कुल, तो उसमें IMF को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आप IMF को समझा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो किस मुश्किल से मिडिल क्लास गुजर रही है, वर्किंग क्लास गुजर रही है, तो वो कम कर दे। और अगर आप चाहें और चले आप इंडस्ट्री को नहीं कम करना चाहते या आप कमर्शियल कनेक्शंस को नहीं कम करना चाहते, तो कम से कम घरेलू सारिफ को तो आप फिल फॉर कम कर दें। तो ये तो इस पर तो मेरे ख्याल से कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये तो वज़ीर आज़म साहब को एक दिन में ही कर देना चाहिए। सीरियसली एक जुम्बिश कलम है, एक IMF से फ़ोन पर बात करनी और ये 2-3 दिन में ही हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इससे बहुत रिलीफ हो जाएगा 20%। उससे एक ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि जब आप बिजली के बिल कम होंगे तो शायद थोड़े से आगे वाले महीनों में बिजली की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो आपका पर यूनिट कैपेसिटी कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरा, इस वक्त जो है मैंने सुना है कि सिंध से जो मिसाल के तौर पर जमतीर में जो बिजली बनती है विंड पावर, वो हुकूमत ले नहीं पा रही क्योंकि ट्रांसमिशन की केबल उनके पास नहीं है। और अगर वो 4-6 महीने में लग सकता है, ये 132 kVA का केबल है, सारा पाकिस्तान में बनता है। अगर ये 4-6 महीने में इमरजेंसी बेसिस पे लगा लेते हैं तो आप जमपीर से थोड़ा सा फ्री में पावर ले सकते हैं, क्योंकि आपने कैपेसिटी कॉस्ट दी हुई है तो बाकी कॉस्ट तो कोई नहीं है, उसकी फ्यूल कॉस्ट कोई भी नहीं है। तो ये फ़ायदा हो सकता है। जो मटियारी से लाहौर या मटियारी से रहीम यार खान की बात की, उसको तो 2 साल लगेंगे, लेकिन इस वक्त भी सिंध में सस्ती बिजली बनती है, पंजाब में महंगी बिजली बनती है। तो आपको चाहिए कि सिंध की बिजली जो सस्ती है वो उठाकर आप पंजाब लेके चले जाएँ। उसके लिए अगर आप 132 kVA पे कुछ चीज़ें लेकर जा सकते हैं तो वो भी 4-6 महीने में लाइन लग सकती है, वो भी कर लेना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें। फर्नेस ऑयल एकदम नहीं बनाना चाहिए इनको, फर्नेस ऑयल से कोई काम नहीं करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं, बिजली की कंपनियां जिसके O&M ज़्यादा हैं, यानी कि जो मेंटेनेंस के पैसे ज़्यादा लेते हैं, कुछ जो हुकूमत के लागू बिलों से ज़्यादा हैं, या जो दीगर कंपनियां, उनसे एक मरतबा खान साहब ने निगोशिएट कर लिया था, आप फिर बुला लीजिए, फिर थोड़े से पैसे कम करवा सकते हैं तो करवा लें। और लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को बिजली के बिलों के अंदर पैसे लेना ज़रूरी है। जो आपने देखा था कि एक मुहिम शुरू हुई थी, कुछ 70 अरब रुपए या 100 अरब रुपए लिए थे इन्होंने केयरटेकर के ज़माने में, वो काम फिर से करना चाहिए। उसमें से भी कोई 100 अरब रुपए आ जाएं तो ₹1 एवरेज पे बिजली की कीमत कम हो सकती है। अगर 200 अरब रुपए आ जाए, ये कौन सी मिसाल आप बता रहे हैं कि 70 से 80 अरब रुपए लेने चाहिए बिजली के बिलों में? जो 10% बिल के गैर दहंदगान होते हैं, जो बिजली के बिल, जिनको बिजली मिल रही होती है लेकिन बिल नहीं भर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो केयरटेकर के ज़माने में ये काफ़ी काम हुआ था। राशिद लंगड़ियाल साहब ही जो आज भी सेक्रेटरी हैं पावर, वो ही सेक्रेटरी पावर थे और उन्होंने काम शुरू किया था। उसके बाद उनको हटा दिया गया था, जब मेरे ख्याल से इस काम को सक्सेसफुल करने पे ही हटा दिया था। तो उनको अगर ये वापस से एम्पावर कर दें तो शायद वो 50-100 अरब रुपए अगर ले लें तो जो भी थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे जमा हो सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादती है ना कि आप बिजली उसको दें जो बिल नहीं दे रहा हो, क्योंकि उसका बिल फिर हम सब दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो भी काम हो सके, लेकिन ये 2 साल मेजरली आप कह रहे हैं जो रिलीफ मिल सकता है वो टैक्सेस को फौरी तौर पे कम करके हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जैसे 2020 में IPPs प्राइवेट जो है उनसे बात की थी वो भी हो सकता है। और अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि जब बातचीत शुरू होगी तो 80 बिलियन यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि IMF से बात करनी पड़ेगी टैक्सेस के लिए और उनको कोई इशू नहीं होगा। सर इशू तो होगा ना मिफ्ताह साहब, क्योंकि IMF का जो मेन हदफ है, जो आप कहें प्राइमरी उनका मुतालबा है कि अपना टैक्स टू GDP बढ़ाओ। और जो स्टाफ लेवल है उसमें भी लिखा हुआ है कि इस साल 1 से 1.5% बढ़ाना है और 3 साल में तकरीबन 13% तक लेके जाना है टैक्स टू GDP। तो फिर टैक्सेस में कैसे रिलीफ दे देगा IMF के ठीक है आप GST कम कर दें अपना?
देखिए, आईएमएफ का जो मेन हदफ होता है ना, वो प्राइमरी डेफिसिट का होता है। प्राइमरी डेफिसिट आपने कहा है कि 1% ऑफ जीडीपी होना चाहिए पॉजिटिव, तो वो तो आप रख रहे हैं। उसके लिए आपको अखराजात कम करने, जब आईएमएफ को आप ये कहेंगे कि ये एक्चुअली टैक्स तो ज़रूर आप इसको कह रहे हैं, लेकिन ये सच बात है कि ये टैक्स नहीं है, ये भी आपने बिजली की कीमतों को ही बढ़ाया हुआ है ना। क्या आप अगर हैं कि बिजली की कीमत 70 रुपए या 60 रुपए, उसके ऊपर हम 7% और टैक्स लेंगे, तो आपने कहा 4 रुपए 20 पैसे और लेंगे। या आपने कहा बिजली की कीमत 50 रुपए, हम उस पर 18% सेल टैक्स लेंगे, तो 9 रुपए आप वो ले रहे हैं। तो आप आईएमएफ को ये बात समझा सकते हैं कि ये इसेंशियली टैक्सेस तो नहीं है, हम इसको कम कर रहे हैं, और सेल टैक्स तो हम दूसरी जगह से ले ही रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, मैंने ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और 200 यूनिट की बिजली का रेट बढ़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाह रहे थे, तो एक रात को पूरी रात मैं जागा हूँ कतर के अंदर और आईएमएफ से बात करी, और सुबह तक मैंने इनको समझा लिया था कि मैं 200 यूनिट तक के बिल नहीं बढ़ाऊंगा, और वो मान गए थे। इतनी बड़ी बात नहीं होती, आईएमएफ वाले भी अंग्रेजी बोल लेते हैं, हम लोग भी अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो बात समझा सकते हैं इनको कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल है। उनको भी पता है कि बिजली के बिलों में लोगों का क्या हाल है। हमारी सबसे रीजन में सबसे महंगी बिजली है, बहुत ज़्यादा महंगी बिजली है। तो अगर हम उतने ही अखराजात कम करेंगे, और हमारा कोई भी वो कम नहीं हो रहा है, अगर हम प्राइमरी डेफिसिट हमारा 1 पैसे का भी नहीं, प्राइमरी सरप्लस कम नहीं हो रहा है, तो वो बात मान जाएंगे। लेकिन आपको ये बात आगाज करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा ये बताइएगा, मैंने पूछा भी अवैस लगारी साहब से पिछले हफ्ते के जो सरकारी आईपीपीज हैं, वो तकरीबन 45% उनका कैपेसिटी पेमेंट उनको जाता है। क्या उनको उनका कैपेसिटी पेमेंट कम किया जा सकता है? उन्होंने कहा ये लोन है, इंटरेस्ट पेमेंट है, और ये ऑब्वियसली फॉरेन लोन है, तो हम ये नहीं कर सकते। जिस पे मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि आप टैरिफ में ये ना डालें, आप इसको हुकूमत ये कर्ज उठा ले, उन्होंने कहा बिल्कुल नेशनल डेट पे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये नेशनल डेट में कन्वर्ट किया जाए, सार्फिन के बिलों में ना लगाया जाए, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा, या वो और महंगा पड़ेगा अगर ये नेशनल डेट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं? तो नहीं, और महंगा तो नहीं पड़ेगा। ये प्रपोजल जो आपका है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच्ची बात ये देखें कि वो आपको पेमेंट्स इस वक्त फिल फॉर करनी पड़ रही हैं, और अगर आप नेशनल डेट में वो डालेंगे तो उसके अंदर भी मसले होंगे, फिर आपको और पैसे छापने पड़ेंगे, और पैसे छापेंगे तो आपकी और महंगाई बढ़ेगी। तो वो आप कान यहाँ से पकड़ लें या यहाँ से पकड़ लें, बात वही हो जाती है। लेकिन ये प्रपोजल इज एक्चुअली समथिंग दैट वन हैज़ टू थिंक अबाउट। आई हैव नॉट रियली थॉट थ्रू दिस। मैंने इतना इसके बारे में सोचा नहीं है कि अगर आप नेशनल डेट पे जाएंगे तो क्या इंप्लीकेशन होगा। लेकिन जो सरकारी कंपनियों को भी जो आप पैसे दे रहे होते हैं ना, वो आप उनके नफे नहीं दे रहे होते, उनको मुनाफा नहीं दे रहे होते, आप उनको उतने पैसे दे रहे होते हैं कि वो बैंकों को भर सकें। ठीक है, तो अब अगर आप ये कर सकते हैं कि सरकारी लोन को अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लोन में ले लेते हैं, अगर हुकूमत के ओवरऑल डेट में ले लेते हैं, तो फिर अगर उनके आप बिजली की कीमत कम कर सकते हैं और बिजली ज़्यादा बेचना शुरू हो जाए और ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए, तो उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में एग्जैक्टली किस तरह नंबर आएगा वो मुझे सोचना पड़ेगा। एक और बात अभी, क्योंकि अभी 50 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत कह रही है कि हम देंगे अगले 3 महीने के लिए, जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। मैं जरा नंबर्स आपके सामने रखता हूं मिफ्ता इस्माइल साहब। हुकूमत का दावा है कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 86% सार्फिन है। अब ये जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसकी कैलकुलेशन की, ये जो टोटल बिल की अदायगी करते हैं वो 1000 अरब रुपए हम इनसे लेंगे पूरे साल में। अगर आप उनको 50 अरब की सब्सिडी देते हैं 1000 अरब में से, तो उससे क्या फायदा होगा उनका? क्योंकि इसकी तशहीर तो बड़ी की गई, शायद आपने भी सुना हो, कभी कॉल मिलाते हैं किसी को तो आपके साबिक कायद जो है वो कहते हैं कि मैंने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, लेकिन दिस 50 बिलियन आउट ऑफ 1000 बिलियन जो हम ले रहे हैं इन सार्फिन से, वो तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। देखिए, ये बात भी याद रखें कि ये सारे ऐसे भी हैं जिनको आप 5 रुपए की बिजली दे रहे हैं, किसी को आप 10 रुपए की बिजली दे रहे हैं, किसी को आप 14 रुपए की बिजली दे रहे हैं। तो ऑलरेडी आप उनको एवरेज कॉस्ट से बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं। और हम यहाँ पे बड़ी आईपीपीज की बात करते हैं और दीगर बातें करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो भी पाकिस्तानी अपनी बिजली को 34 रुपए से ज़्यादा दे रहा है, वो अपनी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा दे रहा है और किसी और को सब्सिडाइज कर रहा है। अगर आपके घर में 60 रुपए का बिल आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि 34 रुपए आपने बिजली के दिए और 26 रुपए। मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह गया। आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो सार्फिन जो है उनको ऑलरेडी सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे।